So now we are going to discuss activity 1.2, in which the reaction is going to take place between lead nitrate and potassium iodide. So lead is another element which is not in first 20 element, so you need to remember its valency. So the valency of lead will be same as zinc, that will be same as magnesium and calcium. Therefore the valency of lead will be Pb+2. And we have already discussed कि जब किसी के साथ ऑक्सीजन लग जाता है तो वो ऑक्साइड बन जाता है, क्लोरीन लग जाता है तो क्लोराइड बन जाता है, हाइड्रोजन लग जाता है तो हाइड्राइड बन जाता है. वैसे किसी के साथ अगर आयोडीन लग जाता है ना, किसी के साथ अगर आयोडीन लग जाता है ना तो वो आयोडाइड बन जाता है. आयोडीन भी एक ऐसा एलिमेंट है जो 1 से 20 के अंदर नहीं है. तो आयोडीन is as same as the valency of iodine will be as same as chlorine fluorine. जितना क्लोरीन फ्लोरीन का ही वैलेंसी होता है ना, उतना ही वैलेंसी आयोडीन का भी होता है. तो ये रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, तो ये रिएक्शन में हम जो देखते हैं ना कि प्रेसिपिटेट बनता है. प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो थोड़ी देर के बाद नीचे सॉल्यूशन में जाके क्या हो जाने वाला है, सेटल हो जाने वाला है, और वो सॉलिड होता है. कैसा होता है? सॉलिड. जबकि ये जो लीड नाइट्रेट है और ये पोटेशियम आयोडाइड है, ये दोनों एक्वेस सॉल्यूशन होगा. अब एक्वेस सॉल्यूशन का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्वेस सॉल्यूशन? तो एक्वेस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हम इसका पाउडर लेंगे, लीड नाइट्रेट का थोड़ा सा पाउडर लेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसको बहुत सारे पानी के साथ मिक्स कर देंगे. तो ये जो सॉल्यूशन बनाना वो लीड नाइट्रेट का क्या होता है? एक्वेस सॉल्यूशन होता है. क्या होता है? एक्वेस सॉल्यूशन होता है. ओके, चलो अब हम इसके फॉर्मूलाज लिखते हैं. लीड नाइट्रेट, तो लीड और नाइट्रेट. लीड का फॉर्मूला होता है +2. नाइट्रेट का हमने देखा -1 प्रीवियस क्लास में. तो 2 - 1 0 नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई. क्या बन जाएगा? PbNO3 NO3 या ट्वाइस, जो भी बोलो अच्छा लगता है वो सही. PbNO3 प्लस पोटेशियम आयोडाइड. पोटेशियम 19 नंबर है. आयोडीन हमने डिस्कस किया, आयोडीन का वैलेंसी सेम टू सेम क्लोरीन जैसा होगा. +1 -1 1 - 1 0 होता है, तो ये क्या हो जाता है? कट हो जाता है. अब व्हाट हैपन्स नाउ? एज पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन लीड. पोटेशियम लीड से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसका क्या ले लेता है? जगह ले लेता है. उसका क्या कर लेता है? जगह ले लेता है. सही है. As potassium is more reactive than lead, it will take place of lead and it will form potassium nitrate. वो क्या बन जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट. और लीड है वो बेचारे को आयोडीन के साथ जाना पड़ता है, तो कंपाउंड क्या बनेगा? तो पोटेशियम और नाइट्रेट एक दूसरे के साथ जुड़ने वाले हैं. तो फॉर्मूला लिखते हैं पोटेशियम और नाइट्रेट. तो पोटेशियम का वैलेंसी हमने पहले भी फाइंड किया था +1. नाइट्रेट का वैलेंसी क्या है? -1. +1 - 1 कितना हो जाएगा? 0. तो क्या बन जाएगा? KNO3. और ये लीड है वो किसके साथ आ जाने वाला है? आयोडीन के साथ. तो लीड और आयोडीन. तो लीड का वैलेंसी हमने लिखा था कितना है? +2. आयोडीन का वैलेंसी कितना है? -1. 2 - 1 0 नहीं है, क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई. तो PbI2. ये अनबैलेंस रिएक्शन है, तुम लोग देख सकते हो. जैसे आयोडीन 1 है, यहाँ पे आयोडीन 2 है. बैलेंसिंग करना हम थोड़ी देर के बाद सीखने वाले हैं. सही टॉपिक ही लेंगे पूरा अलग से कि व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंसिंग इक्वेशन, कि इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है. ये अनबैलेंस रिएक्शन है, एक ऐसा रिएक्शन है अनबैलेंस रिएक्शन है, अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन. और जो हमारे अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, उसको बोलते हैं हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. जो हमारे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है ना, उसको हम क्या कहते हैं? स्केलेटल. ये भी एक्वेस स्टेट में था, ये भी एक्वेस स्टेट में था, ये भी एक्वेस स्टेट में होता है. ये जो PbI2 है ना, जिसको हम लीड आयोडाइड कहते हैं, ये सॉलिड होता है और ये प्रेसिपिटेट होता है. ये क्या होता है? प्रेसिपिटेट. तो इसका येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है. कौन से कलर का? येलो कलर का. तो हमने 3 अलग अलग एक्टिविटी देखी.
हमने 3 अलग अलग एक्टिविटी देखी जहाँ पे क्या हुआ, कलर चेंज हुआ, जहाँ पे गैस इवॉल्व हुआ, जहाँ पे स्टेट चेंज हुआ। तो ये सारे क्राइटेरिया है पता लगाने के लिए कि केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है, कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है। तो ये हमारे लेसन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर है। तो ये मैं लिखता हूँ से फॉर 2 मार्क्स। What are criteria to decide whether chemical reaction has taken place or not, whether chemical reaction has taken place or not, कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके क्राइटेरिया क्या है। तो 5 क्राइटेरिया है। कितने क्राइटेरिया है? 5 अलग अलग क्राइटेरिया दिए। इसमें से कोई भी एक भी हो ना तो भी तुम मान सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे चेंज इन स्टेट, जैसे हमने देखा था मैग्नीशियम वाले में कि हमारा रिबिन हुआ करता था और उसमें से पाउडर बन गया था वाइट कलर का। कौन से कलर का? वाइट कलर का। चेंज इन कलर हुआ, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना, हमने देखा। इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये भी हमने देखा कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है बबल के फॉर्म में। दूसरा देखा प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। और सबसे लास्ट कि हीट टेम्परेचर चेंज होता है, चेंज इन टेम्परेचर। तो इसमें से कोई भी चीज़ हो, 5 में से कोई भी एक भी चीज़, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, थैंक यू वेरी मच।